नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है इस विशेष बुलेटिन के पहली खबर आप तक पहुंचाने का। पहली खबर सोनाली फोगाट केस से जुड़ी, जिसमें बुलडोजर का एक्शन नजर आने लगा है। गोवा के करलीज क्लब में बुलडोजर का एक्शन हुआ है, बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। ड्रग्स के कारोबार पर इस बार बुलडोजर से प्रहार हुआ है, वो भी गोवा में। गोवा के करलीज क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था। ड्रग्स देने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। वो करलीज क्लब की तस्वीर थी और अब उसी करलीज क्लब की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सिर्फ दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है गोवा के करलीज क्लब की, जहां पर कार्रवाई हो रही है। ये वही स्थान है जहां पर सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था और यहीं पर ड्रग्स लेने के बाद सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, किस तरह की कार्रवाई हो रही है और किस बात को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है? क्या आरोप लगे हैं करलीज क्लब पर? जो कार्रवाई है वो एनजीटी जो है उसमें अपील की गई थी। 2016 का ऑर्डर था डेमोलिशन का, लेकिन इसके बाद अपील की गई थी एनजीटी में, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहां पर। और उसके बाद ये इस मामले की पूरी सुनवाई हुई और 6 अगस्त को इस पूरे मैटर पे फैसला निकल के आता है कि इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि 7 अगस्त को गोवा जो सरकार है, गोवा गवर्नमेंट है, वो इस पूरे मामले में एक अपील फाइल करती है कि इसको फ्रेश इसकी सुनवाई की जाए और रिव्यू। जी अंकुर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अंकुर, क्या आप सुन पा रहे हैं? यहां पर अंकुर के साथ तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। जल्द ही आपसे फिर जुड़ेंगे। तो इस वक्त की खबर आपको बता दें कि ड्रग्स देने का वीडियो सामने आया था जिस करलीज क्लब का, उसी करलीज क्लब पर बुलडोजर का एक्शन नजर आ रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यहां पर बताया, जैसा कि अंकुर ने, एक केस किया गया था, इसके डिमोलिश करने के लिए कहा गया था। 2016 की बात है, तब से लेकर अब तक लगातार ये कार्रवाई चलती जा रही थी, लेकिन अब इस कार्रवाई को अमली जामा पहना दिया गया है। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और करलीज क्लब को तोड़े जाने का जो भी काम है वो यहाँ पर जारी है। ये गोवा में बीच के पास है करलीज क्लब और गोवा में भी अब बुलडोजर एक्शन नजर आने लगा है। इसे डिमोलिश किया जा रहा है। अंकुर त्यागी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो देखिए, 2016 का ये बेसिकली ऑर्डर है, क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सीआरजेड पे कई सारे रूल्स हैं जिनको इसने तोड़ा था, इस बात की शिकायत हुई थी और उसके बाद 2016 को ऑर्डर आता है इसके डेमोलिशन के लिए करलीज रेस्टोरेंट। और उसके बाद ये अपील में जाते हैं। जो उसके ओनर हैं एडविन न्यून्स करके इसके ऑनर हैं, वो नेशनल ट्रिब्यूनल जो है वहां पर ये उसमें जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील करने में। और 6 अगस्त को ये पूरा का पूरा वापस से ऑर्डर आता है एनजीटी का कि इसमें जो अपील की गई है उसको खारिज कर दिया जाता है। जो डेमोलिशन है प्रोसेस उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके खिलाफ जो गोवा गवर्नमेंट है वो एक रिव्यू करने के लिए अपनी तरफ से एफिडेविट डालती तो है 7 अगस्त को, लेकिन कल देर शाम होते होते कलेक्टर की तरफ से ऑर्डर आ जाता है डेमोलिशन प्रोसेस शुरू करने के लिए और आज सुबह 7 बजे से प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी, तो ये अंजुना बीच के आसपास का इलाका है और ये एक्शन इस पर किया जा रहा है। इसके अलावा क्या इसे रोकने की कोशिश उधर से हुई है? इसमें क्या सोनाली फोगाट केस से कोई जुड़े तार नजर आ रहे हैं इस कार्रवाई से, या ये उस सोनाली फोगाट की मौत से बिल्कुल अलग एक मामला है और बहुत ही संतुलित और बहुत ही नियंत्रित तरीके से कार्रवाई हो रही है? 2 चीजें हैं। पहली चीज तो सोनाली फोगाट का जो केस है वो टोटली अलग है और डेमोलिशन प्रोसेस टोटल अलग है। डेमोलिशन जो हो रहा है वो मेरिट पे हो रहा है और इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं 2016 के उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं जब डेमोलिशन के ऑर्डर आ चुके थे। हालांकि उसके बाद अपील की गई है, एक लंबा प्रोसेस रहा है और अपील को 6 अगस्त को खारिज किया गया, जिसके बाद अब कलेक्टर ने ये ऑर्डर निकाला है। जो दोनों मैटर हैं वो दोनों अलग अलग मैटर हैं। बिल्कुल, और जो ये आदेश एनजीटी की तरफ से आया है, इसमें और क्या क्या चीजें मेंशन हैं? किन किन चीजों के आधार पर इसे गिराने की, डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है? किन किन नियमों की अनदेखी करलीज क्लब में की गई थी? देखिए, मोटे मोटे तौर पर तो कई सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है वो सीआरजेड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका
जो अवहेलना किया गया है वो एक मुख्य वजह बताया गया है कि जो नॉन कन्वर्टेबल जो जगह थी वहां पर जाकर इस तरह का जो पहले एक टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा करना, देन उसके बाद वहां पर स्ट्रक्चर परमानेंट स्ट्रक्चर किया जाना, में चीजें हैं जो इस प्रॉपर्टी कलीस प्रॉपर्टी का जो सर्वे नंबर है उसमें कई सारे तरह के लूपहोल्स पाए गए। तो उसके बाद ये ऑर्डर साल 2016 में आया था। बिल्कुल, तो प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पर विवाद है जिस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। तो सोनाली फोगाट केस से जुड़ी ये एक और खबर है। हालांकि सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ा ये मामला बिल्कुल भी नहीं है। सोनाली फोगाट की मौत जिस कर्लीज क्लब में हुई थी उस पर एनजीटी ने सख्त आदेश देते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो आपको बता दें कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त आदेश के बाद हुआ है। इस क्लब को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये गोवा का करलीज क्लब वही जगह है जहां पर हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था। लेकिन सोनाली फोगाट केस से इस कार्रवाई के तार बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। आपको बता दें कि इसी मामले में क्लब को संभालने वाले एडविन न्यून्स को गिरफ्तार भी किया गया था और एडविन को सशर्त जमानत भी मिली थी। और जैसा कि अंकुर ने बताया कि 2016 से ही ये कवायद चल रही थी कि प्रॉपर्टी को गलत तरीके से तब्दील तो आपको बता दें कि ये वही करलीस क्लब है जहां पर सोनाली फोगाट की मौत हुई थी और एनजीटी के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इसी करलीस क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था। इसी करलीस क्लब का वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। और इसी करलीस क्लब का वो वॉशरूम था जहां पर बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट की स्थिति बिगड़ी, काफ़ी घंटों तक वो वहीं रहीं। और ये वीडियो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ये इसी करलीस क्लब का है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते ये पूरी कार्रवाई की जा रही है।